दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीवी चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी एक प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, मॉक टेस्ट है। और ये मॉक टेस्ट वाईसीटी का है, यूथ कंपटीशन टाइम्स का है ये वाईसीटी का, ठीक है। अच्छा है ये, स्टैंडर्ड का है, ठीक है। इसमें भी करंट और यूपी स्पेशल वगैरह जो भी प्रश्न हैं वो सब दिए हुए हैं इसमें। तो अच्छा, एक अच्छा स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया हुआ है। कुछ प्रश्नों को छोड़ करके एक दो प्रश्न तो सभी में लगभग वैसे ही रहते हैं, थोड़ा गलतियां थोड़ी बहुत रहती हैं माइनर, लेकिन उसको आप अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। और बहुत अच्छा प्रश्न पत्र है ये, ले लीजिए आप इसको। 10 सेट हैं और जीएस 1 के, और 5 सेट हैं इसमें सी सेट के। सी सेट में इन्होंने थोड़ा पुराना पैटर्न लिया हुआ है। दो दो इन्होंने दो दो वो दिए हैं इंग्लिश वाले पैराग्राफ। तो वो आजकल जब जब से मैं दे रहा हूँ तब से तो ये पैटर्न बंद हो चुका है, कभी रहा नहीं इसमें। एनी हाउ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर उसको भी आप हल कर लेंगे तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। इससे पहले भी मैंने 6-7 दृष्टि वाले जो हैं वो करवा रखे हैं, छः पूरे टेस्ट करवा रखे हैं, मॉक टेस्ट। उनको कर लीजिए आप, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है पूरी, ठीक है। और जीएस बूस्टर की सीरीज़ मैंने चला रखी है, उसमें 20-25 वीडियोज़ हैं, उसको अगर आप देख लेंगे, ये अगर कुल मिला के जितने भी वीडियोज़ हैं 25-26 उसमें हैं, और 6 वो 6 दूनी 12, लगभग 12 ये। और ये इसके जो वाईसीटी वाले जितने भी अभी मैं करवाऊँगा, इनको अगर पूरा आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको आने वाला जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का हो, यूपी पीएससी का हो, कोई सा भी हो, किसी भी आयोग का एग्ज़ाम हो, जीएस पोर्शन में आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरा दावा है। तो आप इसको देखिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, ठीक है। और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इन सब की अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप, मैं मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप, लिंक उसकी दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा तो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? तो आपको पता है, ये मैंने जो पॉलिटी वाला जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसका भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये कभी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। ये सारे पोर्शन मैंने कवर करवाए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स तक मैंने कवर करवाए हैं, उसके आगे मैं नहीं पढ़ा पाया, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। तो वो करवा दूंगा मैं जब भी समय मिलेगा, देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर ए हो गया, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे? तो आप, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये जो है कांग्रेस में नहीं थे ये, ठीक है। इन्होंने कांग्रेस नहीं ज्वाइन कर रखी थी, ध्यान रखिएगा ये, कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान की जो विशेषताएं हैं, या जो उसकी विशेषताएं किस देश से क्या ली गई हैं, वो सब वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है। आप देखेंगे, पॉलिटी के सेक्शन में जाके देखेंगे, सब आपको मिल जाएगा। ताबड़तोड़ रिवीजन भी मैंने करवा रखा है, उसको भी आप देख लीजिएगा, उसके भी 20-25 वीडियो हैं। ये तीन तीन प्लेलिस्ट अगर आप देख लिया आपने, एक ये वाली मॉक टेस्ट वाली, एक मॉक टेस्ट वाली, और एक वो ताबड़तोड़ सीरीज़, और एक ये जो जीएस बूस्टर, ये तीन प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ, आपके 80-90 क्वेश्चन तो इन्हीं से आपको फंस जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ये हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये ठीक है, अनुच्छेद 54 ठीक है। अनुच्छेद 55 में ये रीत दी हुई है, ठीक है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग भी दिया हुआ है, सही है। अनुच्छेद 60 में क्या दिया हुआ है? अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति नहीं। ये प्रख्यापित करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 60 जो है, ये शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है, ठीक, याद रखिएगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुसूची द्वारा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन वर्णन किया गया है? उसमें तो चौथी अनुसूची, मैंने ये भी करवा रखा है, पढ़ लीजिएगा आप। म्यूकोरमाइसिस माइकोसिस के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, देखिए। यह एक दुर्लभ वायरस होने के कारण संक्रमण है, सही है। इस बीमारी का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। इसमें जो है ये चीज़ें नहीं होती हैं, संक्रमण इसमें होता ज़रूर है, लेकिन इसकी वजह से नहीं होता है, ठीक। तो ये संक्रमण भी नहीं होता, ये इससे मतलब वायरल भी नहीं है ये। म्यूकोर माइकोसिस आपने सुना होगा, कोविड
के बाद में अभी साल 6 महीने पहले ही ये पता चला ना, ब्लैक फंगस वाला जो बीमारी सुनी है, वही बीमारी है। तो ये वायरल नहीं है, ये कुछ फंगल उससे होता है, ठीक। और इसका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संपर्क में आने से नहीं फैलता ये, ठीक है। तो ये दोनों गलत हैं, यानी कि इसमें जो कथन, ये डी होगा इसका आंसर, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भैया ये संसदात्मक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक है, अध्यक्षात्मक नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने पॉलिटी में पढ़ा रखी हैं, अगर आपको देखना है तो वीडियोस पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, आप उसमें जाकर देख लीजिए, बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? पूछा जा रहा है कि कौन सा आयोग है। तो देखिए, सरकारी आयोग तो है भाई संबंधित, राजमन्नार भी संबंधित है, पुंछी भी संबंधित है, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता आयोग नहीं संबंधित है। ये कमीशन, ये चुनाव रिफॉर्म से है, ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित है। तो बाकी सभी हैं, इनके डेट्स जरूर याद रखिएगा, ठीक। डेट्स भी मैचिंग में पूछा जाता है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा, तो दिखेगा आपको। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, आप समझ में आ जाएगा इसमें। देखिए कौन सा मौलिक अधिकार, ये भाग वाला भी मैंने करवा रखा है, पूरा सारे इसमें करवा रखे हैं मैंने, देखिएगा आप। मौलिक अधिकार कहाँ पे है? भाग 3 में है, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, ठीक। मौलिक कर्तव्य कहाँ पे है? मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 में है, यानी कि ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, यहाँ 2 है, बाकी ये 2 ऑप्शन आपके खत्म। इसी तरीके से हल करना है, ये उद्देश्य इसका यही है, जो मॉक टेस्ट कराने का उद्देश्य यही है कि आपकी प्रैक्टिस हो, एज वेल एज आपको तरीका पता चले कि किस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है, ठीक है। संघ, संघ की बात करोगे तो 5 में है, भाग 5 में, ठीक। सी का ये 4, सी का 4, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, और डी का 3, आपात उपबंध, डी का 3, भाग 17 में, ठीक है, 18 में, सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? उन्मूलन किस में है लिया हुआ है? तो ये अनुच्छेद 18। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो कौन उपस्थित रहता है भैया? ये महालेखा नियंत्रक जो है वही रहता है बस। अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजाति के निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन किए जाने वाले अपराध पर कम से कम कितने समय का दंड का प्रावधान है? तो ये कितने समय का है? 1 वर्ष का है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद का त्याग किसे देता है? किसको लिखता है? सर्वोच्च न्यायालय का। तो जो भी होगा वो राष्ट्रपति को ही देगा, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, उच्च न्यायालय का हो, ये सभी जो है अपने जो, अगर इनको पद से त्याग देना है, ठीक है, त्याग पत्र देना है, तो ये राष्ट्रपति को संबोधित करके उन्हीं के नाम पे देंगे, और कोई नहीं आता बीच में, ठीक है। चलिए, केंद्र तथा राज्य के बीच वित्तीय विवरण निपटान हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? तो भैया वित्त आयोग ही है, जो कि ये वित्तीय निपटान करता है, करों का निर्धारण करता है कि राज्य को कितना मिलेगा, ये सब चीज़ें जो है डिसाइड करता है। अनुच्छेद 280 याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बार पूछा गया, डायरेक्टली मैचिंग में भी आता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? कौन करता है रचना इसमें? देखिए, प्रधानमंत्री भी होते हैं, ये वित्त आयोग के अध्यक्ष होता है क्या उसमें? वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं होता भैया, उसमें योजना आयोग, यानी अभी जैसे नीति आयोग है तो वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक, ये नहीं होता इसमें। प्रधानमंत्री होता है, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण भी होते हैं, और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसमें 2 जो नंबर है वो नहीं होते, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जिसमें 2 है वो आप हटा दीजिए, योजना आयोग होता या वित्त आयोग होता, नीति आयोग होता, तब सही था वो, ठीक। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा बी। राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा कब, मान्यता कब, पहली बार कब दी गई थी? तो 1985 में, ठीक, याद रखिएगा, बहुत फैक्चुअल है। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो भैया ये अनुच्छेद 330 में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, गलती मत कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक संघीय राज्य व्यवस्था में शामिल तत्व कौन कौन से हैं? संघीय राज्य व्यवस्था में राज्यों के मध्य संबंध, संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, तो ये सारे ही होते हैं, ठीक है, ये सारे ही होते हैं। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें है? तो अनुच्छेद 32, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है अनुच्छेद 32 में। यानी इसका एक मैं जिस्ट मतलब थोड़ा सा बताता हूँ। जो मौलिक अधिकार होते हैं, अगर वो किसी के फंडामेंटल राइट्स जो है वो अगर उनका हनन हो रहा है, तो वो सीधे जो है
सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। वही है अनुच्छेद 32। हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट का जो अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हाई कोर्ट को पावर दी गई है? तो वो 226 के तहत, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है, किसको जो है नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है ये? 49। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51, ठीक है। मद्य निषेध हेतु प्रयास, तो ये मद्य निषेध हेतु प्रयास ये किस में है? किस इसमें आता है? कौन सा अनुच्छेद है? बताइए आप कमेंट करके। और संविधान, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान के आदर से संबंधित ये उपबंध जो है ये किस में है? ये है आपका मौलिक कर्तव्यों में, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है ये, ठीक। तो याद रखिएगा इसको, इसीलिए ये करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी, यानी ये वाला नहीं है उसमें। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए, अहोम विद्रोह आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। संथाल विद्रोह आपका यहाँ आ गया। सन्यासी विद्रोह सबसे पहले हुआ था। कोल विद्रोह आपका इधर हुआ। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर होगा बनेगा डी, ठीक है। 2 3 4 1। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु की हत्या नांदेड़ में महाराष्ट्र में अफगान सरदार द्वारा की गई थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह ही हैं, इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काकोरी कांड के क्रांतिकारियों व उनको फांसी दिए गए स्थानों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसको अंडर राउंड ये जरूर कर लीजिए, या तो गोला मार दीजिए या तो फिर ऐसे कर लीजिए, ताकि पता रहे कि कौन सा सही बताना है, कौन सा गलत बताना है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि 3 सही है, 1 गलत है। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी गई थी, गोरखपुर के जेल में, सही है। अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में दिया गया था। रोशन लाल को इलाहाबाद में दिया गया था, ठीक है। राजेंद्र लाहिड़ी को इलाहाबाद में नहीं दिया गया था, इनको गोंडा में दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे? गोंडा में, ठीक। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो क्या बोल रहा है भैया? स्वदेशी आंदोलन का मद्रास में नेतृत्व सैयद हैदर रज़ा ने किया था। तो वहाँ पे सैयद हैदर रज़ा ने किया था क्या? थोड़ा दिमाग लगाइए, बिल्कुल नहीं किया था, ठीक है। इस आंदोलन से अमेरिकी पत्रकार H.W. नेविन्सन संबंधित थे। तो संबंधित तो थे ये, सही बात है। अगर ऐसा पूछा, ऐसे अगर कहा जाता कि इस आंदोलन से पत्रकार H.W. नेविन्सन संबंधित थे, तब तो एग्जैक्टली एकदम सही था, 100% सही था। लेकिन इसमें अमेरिकी जोड़ दिया, इसलिए ये गलत हो गया भैया। अमेरिकी नहीं, ये ब्रिटेन का ही था, ठीक है। तो ये इसलिए गलत हो गया, ठीक है, यानी कि इसके दोनों गलत हो गए आपके, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर ने निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार से ये संबंधित है? तो मिताक्षरा और दाय भाग ये सब आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार से संबंधित थे, इनको ध्यान रखिएगा आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में 6 करों बलि भाग शुल्क विष्टि ये सब का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? ये सब जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक, याद रखिएगा। ये नानाघाट अभिलेख में ये क्या है? ये इसमें खास बात क्या है? ब्राह्मणों को जो भूमिदान का पहला साक्ष्य यहीं से पता चलता है, नानाघाट अभिलेख से। ये रबतक अभिलेख किससे संबंधित है? तो कनिष्क से, कुषाणों से, ठीक है, कुषाणों की वंशावली इसमें मिलती है रबतक अभिलेख में, ठीक। मंदसौर अभिलेख में, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये मालवा नरेश, याद रखिएगा, यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, ठीक है। इनका याद रखिएगा, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये अलग अलग प्रश्न हैं, जो मैं आपको व्याख्या बताता हूँ, वो अलग अलग तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए उनको बहुत ध्यान से सुनिए और उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित सिकंदर लोधी द्वारा लिखित, अब देखिए इसमें 2 प्रश्न बन गया। एक तो ये कि सिकंदर लोधी ऐसे भी पूछ सकता है कि फरहंगे सिकंदरी किसका है? तो आप बताइए सिकंदर लोधी। अब पूछ रहा है ये किस विषय से संबंधित है? तो ये आयुर्वेद से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब इसमें फिर मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। देखिए इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, थोड़ा बहुत मालूम है, तो आप देखिए नूह सिपहर किसकी है? अमीर खुसरो की, ठीक, नूह सिपहर किसकी है? अमीर खुसरो की है। ताजुल मासिर निजामी, ये ताजुल मासिर हसन निजामी, ठीक है। किताब नौरस ये इब्राहिम आदिल सादुती, ठीक है। और ये फुतूह उस सलातीन ये इसामी। तो इस तरीके से जो सही आपका बनेगा ये ऑप्शन, वो बनेगा डी, यानी कि 3 4 1 2, ठीक, याद रखिएगा इसको। कृषकों की मदद हेतु पट्टा व कबूलियत किसने शुरुआत की थी? पट्टा व कबूलियत तो शेरशाह ने, ठीक है। निम्नलिखित में से में मुगल सम्राट अकबर के संबंध में क्या गलत दिया गया है इसमें? तो दास प्रथा का अंत सही है, इन्होंने
1562 में किया था, ठीक है। इबादत खाने की स्थापना भी ठीक है, मजहरनामे की घोषणा भी ठीक है, ठीक है। जजिया कर पे समाप्ति इन्होंने 64 में किया था, ये ध्यान रखिए, बहुत फैक्चुअल चीज़ है ये। 1564 में किया था। 1563 में क्या किया था, तो तीर्थ यात्रा पे कर की समाप्ति, ठीक, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा कहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें पूछा है कि गलत युग्म कौन सा गलत युग्म है। पांड्य मछली ठीक है, मौर्य मोर ठीक है, गुप्त गरुड़ ठीक है। ये चोल इनका धनुष नहीं था, ठीक है, चोल का इनका धनुष नहीं था इनका, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों पर हुई बुद्ध संगीति अध्यक्षों का सही कालानुक्रम क्या है। तो आपको मैंने शायद ट्रिक एक नहीं बताई है, ट्रिक आप देख लीजिए। वैसे मैं बताता हूँ, ये जस्ट अपने आप याद भी रख सकते हैं, मस्ती विद मित्र, ये सही क्रम भी है और याद भी रहेगा। मस्ती विद मित्र, माँ से क्या होता है, महाकश्यप, ठीक है, आप याद रखिएगा, माँ से महाकश्यप हो गए थे, यानी सबसे पहले कौन हो गए, महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप। और मस्ती, तिस से तिस कौन हो गया, मुगलिपुत्र तिस, यानी कि दूसरे नंबर पे ये आ गए आपके मुगलिपुत्र तिस हो गए, नहीं ये सा से सर्वकामी हो गए, ठीक है। मस्ती सा से, ये सा है ना, ये ती अलग हो गया, ये ती से तिस हो गए, यानी कि एक मिनट फिर से इसको लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा। मस्ती, इसको पूरा लिख देते हैं, मस्ती विद मित्र। तो अब देखिए, ये माँ से हो गया महाकश्यप, ठीक है, और सा से हो गया सर्वकामी या सभाकामी, जो भी बोलते हैं, सभाकामी बोली, ठीक है, और 30 से 30 हो गए, तो ये 3 लोग हो गए और एक ही तो बचे फिर, कौन, वसुमित्र, ठीक है, यानी लास्ट में वो हो गए। तो 3 4 3 4 2 1, 3 4 2 1, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मस्ती विद मित्र याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे राजाओं का क्रम याद रखना है तो वो कैसे याद करेंगे, तो उसमें जैसे की आजकल की आशिकी, ऐसे करके याद रखिएगा, आजकल की आशिकी, ठीक है। ये मेरा बनाया हुआ ये नहीं है, ठीक है, मैंने भी कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। तो आजकल की आशिकी में क्या हुआ, इसका इसका क्रम कैसे होगा, देखिए सबसे पहले जो पहली हुई थी वो अजातशत्रु के टाइम पे, फिर कालाशोक, आजकल हो गए, 2 हो गई, आजकल की आशिकी, ठीक है। तो आज आज से अजातशत्रु हो गया, कल से कालाशोक हो गया, और आ से ये वाला आ से आसी मतलब अशोक, ठीक है, और का से ये कनिष्क, ठीक है। तो आजकल की आशिकी और ये मस्ती विद मित्र, ये अगर 2 सेंटेंस याद रखेंगे आप, तो आपको ये बौद्ध संगीतियाँ जो है डराएंगी नहीं, ठीक है। कहाँ हुई थी, क्या हुई थी, और कहाँ हुई थी, प्लेस के हिसाब से RVP के ऐसे करके याद रखिए, RVP के, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ठीक, इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं होगा ये। देखिए इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये 42 में ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1940, ये कौन सा नियम है, भारत सरकार अधिनियम जो 1940 में आया था। मार्लियामेंटो सुधार, ये ठीक है। बंग बंग विरोधी, ये ठीक है। तो भैया ये गलत दिख रहा है, ये कोई ऐसा नियम अधिनियम आया ही नहीं था 1940 में, तो इसलिए ये गलत, जो पूछ रहा है सही नहीं है तो वही सही नहीं है, ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सी महिलाएं जुड़ी हुई थी, तो इसमें जो नायडू ये हैं, यही दोनों लोग जुड़ी हुई थी इससे, ठीक है, गांधी जी के साथ ये रहती थी हमेशा लगभग, ठीक है। तो ये उत्तर होगा इसका कौन सा, 2 और 4, ठीक। वर्ष 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसी की थी, तो ये अमृत लाल विट्ठल दास ठक्कर ये थे, ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर ये किसके चिकित्सक थे, तो दारा सिकोह के चिकित्सक थे, ये ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन निम्नलिखित में से किस संस्था ने नहीं किया था, तो इसने भी नहीं किया था, इसने भी नहीं किया था, इसने भी नहीं किया था, इसने, उपयुक्त में से सभी, ये जितनी भी पार्टियां लिखी हुई हैं चारों, इन्होंने किसी ने नहीं किया था, ठीक है। नाउ और नेवर, ये किसका किसकी बुक है ये, या कौन, ये नामक पत्र किसने प्रकाशित किया था ये, इससे कौन से नेता थे जो संबंधित हैं, तो ये रहमत अली, ठीक। नाउ और नेवर याद रखिएगा, ठीक। देखिए, वर्ष 1939 के कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है, देखिए पढ़ लीजिए, इसमें से आप इसको पढ़ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, सारे कथन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ए वाला जो है वो सही नहीं है, इसमें असत्य पूछा है ना। त्रिपुरी महाराष्ट्र में थोड़ी है भैया, ठीक है, त्रिपुरी कहाँ है आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 के दौरान स्थापित संस्थाओं में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि जब
असहयोग हुआ था तो उस समय काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, जामिया इस्लामिया की स्थापना हुई थी, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, लेकिन ये प्रयागपीठ विद्यापीठ की स्थापना नहीं हुई थी। ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो ये बलवन है। ठीक है, याद रखिएगा। हिमानी कारक के निक्षेपण द्वारा निम्नलिखित भूदृश्यों में से किस भूदृश्य का निर्माण होता है? तो ये ड्रमलिन है। ठीक है, इसका निर्माण होता है इससे, निक्षेप से। ठीक, वैसे तो होता इससे भी है, ये नुनाटक और भेड़शिला, लेकिन वो अपर्दनात्मक है। ठीक है, निक्षेपण से ये पूछा है तो निक्षेपण से ड्रमलिन बनता है। अगर पूछता कि अपर्दनात्मक कारक से, तो अपर्दनात्मक से ये दोनों होते, नुनाटक और भेड़शिला दोनों। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित ज्वालामुखी पर्वतों में से एक अलबुर्ज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी शांत ज्वालामुखी कौन सा है? ये तो ये है देवबंद। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? ये ईरान में। ठीक है, याद रखिएगा। वायुमंडल के निम्नलिखित संस्तरों में से किस संस्तर में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है? तो भैया ये आपका मध्यमंडल है, जहाँ पे ऊंचाई के साथ जो है तापमान में कमी आती है। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी एक शीतल स्थानीय पवन का उदाहरण है? तो कौन सी है एक शीतल? देखिए बाकी सब तो ये भी गर्म है, ये भी गर्म है, हरमट्टन भी गर्म है, ये ही है बुरान जो गर्म है। ठीक है, ये कहाँ पे ठंडी है, कहाँ पे चलती है? ये साइबेरियन क्षेत्र में। ठीक है। कोलोंगशु विद्युत परियोजना ये किसके किसके बीच है? भारत और भूटान में, याद रखिएगा। ठीक। निम्नलिखित राज्यों के युग में से कौन सा सरदार सरोवर परियोजना में सम्मिलित है? तो देखिए सरदार सरोवर में एक तो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ये चारों हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के पर्यावरणीय वन जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? चलिए आपको अगर इसमें ईयर नहीं याद भी है ना, अगर ये याद है कि कहाँ पर है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भोपाल है। ठीक है, 1982 में, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? भोपाल में। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1982 में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? ये भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, तो ये कोलकाता में है। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे? कोलकाता में। निम्नलिखित नदियों में से गंगा की सहायक नदी नहीं है, इस तरीके से प्रश्न अभी यूपीपीसीएस 2021 में भी आया था। तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो केन नहीं है इसमें से। ठीक है, बाकी घाघरा है, कोसी है, गंडक है, केन। केन किसकी है? जमुना की है। ठीक है, ठीक है, किसकी है? जमुना, यानी यमुना, या को जा भी लिख देते हैं, यमुना की है। निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से कौन सा कृषि का प्रकार जमीन पर फैलने वाली सब्जियों के रूप में ये है? तो भैया देखिए इसमें क्या है, सब अलग अलग दिए हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, अलग है वो। ठीक है, ओलेरिकल्चर ये अलग है। ठीक है, और एरोपोनिक जो हवा उसमें उसमें होता है, हवा वगैरह में इसमें किया जाता है। ठीक है, ओलेरिकल्चर ही है जो नीचे जो सब्जियां चलती हैं, मतलब चलती इन द सेंस उगती हैं। ठीक है, नीचे ऐसे नीचे पूरे ज़मीन पर फैल जाती हैं ना, उनका पूरा एक जाल बन जाता है, तो उसको ओलेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्रोडिया आइलैंड नाम से हाइड्रोजन चलित विश्व की पहली ट्रेन किस देश ने चलाई थी? तो ये जर्मनी। ये काफ़ी थोड़ा पुराना करंट है, पुराना मतलब लगभग 1 साल का पहले का है। ठीक है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। देखिए फिम्बस, ये पहले भी पूछा भी गया है ये। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए तो आपको ऑप्शन भी दिखेगा। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है? मेटोरल, ये चिली, याद रखिएगा। सी का 2 एक ही में है ही है, अगर आपको पता है तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा? डी। और वैसे इसको मैच कर लीजिए, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, जैसे फिम्बस, फिम्बस क्या है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, माकवी, माकवी ये क्या है? आपकी जो माकवी है ये भूमध्य सागरीय सागरीय तट के तटीय क्षेत्रीय में ये पाया जाता है, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में। ठीक है, चैपरल ये कैलिफोर्निया। ठीक है, तो ये हैं क्या? ये वनस्पति के प्रकार हैं और उसका क्षेत्र है ये। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार द्वारा अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो ये भूटान है और कोई नहीं। प्रधान मध्याह्न रेखा तथा विषुवत रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, तो वो कौन सा वो कहाँ पर अवस्थित है? वो अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। सूची 1 को 2 से मिलाना है। इसमें देखिए कौन कौन सा है ये। हॉर्न, हॉर्न अंतरीप कहाँ पे है? कमोरिन, केप कमोरिन कहाँ पे है? आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। केप कमोरिन, ये अंतरीप मतलब कमोरिन। ठीक है, केप कमोरिन ये कहाँ पे? केप, केप बोलते हैं अंतरीप को, क्या बोलते हैं? केप। ठीक है, CAPE, केप। तो हॉर्न, ये कमोरिन वाला कहाँ है?
भारत में। ये हॉर्न कहाँ है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वो वही वाला केप, हॉर्न केप, ठीक है, वो कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, ये देखिए दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ये गुड ऑफ केप, ये तो नीचे पड़ता है साउथ एकदम लास्ट में, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका डी, यानी कि A3B1C4D2, ये वाला, ठीक है। यानी कि ए का तीन यानी हॉर्न वाला अर्जेंटीना में है, ठीक है। और बी का टू केप कोमोरिन भारत में, B1 है भारत के पास, भारत में ही है। और ये सी, केप ऑफ गुड होप्स, ये दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक। मैं माफ़ कीजिएगा, मैंने हॉर्न वाला यहाँ बता दिया। यार्क वाला कहाँ पे है, तो यार्क वाला है इधर, ये कौन सा देश है, ये यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मृदा में कितने प्रतिशत खनिज तथा जल प्रतिशत मिलता है, तो ये कितने प्रतिशत है, जल खनिज कितने प्रतिशत पाए जाते हैं और जल कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो 40 और 25%, एग्जैक्टली नहीं है, ये ±5 होता रहता है, ठीक है, अलग अलग जगह पे। पृथ्वी का वह क्षेत्र जो कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच में उपस्थित है, तो जैसे ये पृथ्वी है, ये हो गई इसकी भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, और इधर ये एक मकर रेखा, इधर कर्क रेखा। तो इसके ये बीच वाले क्षेत्र को पूछ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, तो ये भैया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक, ट्रॉपिकल जोन। सामान्य ताप पतन दर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम कम होने पर कि दर क्या है, कितने मीटर जाने पे कितना क्या घटता है, कितने प्रतिशत, देखिए तो ये 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है 1000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य की संपर्क रेखा क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, वाताग्र, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत ही फैक्चुअल है, ठीक, वाताग्र कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैलिफोर्निया के मरुस्थल में शीतकालीन गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं, तो कैलिफोर्निया में जो गर्म चलती हैं उसको सैंटा आना कहते हैं, ठीक है। ठंडी वाली ये ब्लिजार्ड है, ठीक है, इधर ब्लिजार्ड तो उधर साइबेरिया उधर साइड में चलती है, साइबेरिया साइड में, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ वस्तुतः क्या हैं, सतपुड़ा जो पहाड़ियाँ हैं वो क्या है, वो रेजिडुअल पहाड़ियाँ हैं वो, और क्या है वो, रेजिडुअल हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ये रेजिडुअल नहीं अवशिष्ट, हाँ वही है, ठीक है। चलिए डंकन दर्रा कहाँ कहाँ पर है, डंकन डंकन दर्रा है तो अंडमान में, लेकिन उसका जो एक्चुअल वो लोकेशन कहाँ है, दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में, ठीक है। कयाल भारत के किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो कयाल वही लेगून जो झीलें होती हैं उनको केरल में क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन पाया जाता है, तो ये जो दक्कन का पठार है उसी में पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वहीं होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत में मिट्टियों के कितने प्रकार बनाए गए हैं, तो 8 प्रकार बनाए गए हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, असम में भी पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं, और उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी, उसमें जो करेक्ट आंसर होंगे डी होगा उसका, ठीक है। कई बार मैं टिक नहीं मार पा रहा हूँ, लगा नहीं दिया, भूल जा रहा हूँ या जो भी है, तो आप, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप उसको टिक कर लेना आप अपने में, ठीक है। कमेंट कीजिएगा लास्ट में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की फसल नहीं है, तो भैया इसमें मक्का है जो कि भारतीय मूल की नहीं है, बाकी चावल वावल ये सब है, ठीक है, गन्ना चावल केला। देखिए कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, जीन संबंध या पुनर्योजन, डीएनए प्रौद्योगिकी, अनुवांशिक अभियंत्रण, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें सी वाला जो है वो सही नहीं है। जीवों में अंतर्निहित समय पालक निकाय बायोमास, ये नहीं है, ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था, तो वो वैंकूवर से छोड़ा गया था, ये 1988 में, ईयर भी याद रखिएगा, वैंकूवर से छोड़ा गया था, कई बार फ्रेंच गुयाना या कहीं और लगा दो, वो नहीं है। प्रदीप नली के सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु कौन कौन सी है, तो पारावास्प और आर्गन, ये उसी में लगाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, पोटेशियम क्लोरेट रसायन कृत्रिम वर्षा में उपयुक्त होता है, तो ये कृत्रिम वर्षा में ये नहीं यूज होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया गया है घनत्वों के अवरोही क्रम के बारे में पूछा है, ठीक है, इसमें घनत्व के बारे में घटते हुए, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक। तो सबसे अधिक किसका होता है, सोने का होता है, फिर पारे का, फिर इस्पात का, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी। देखिए सूची 1 को सूची 2 से
इसमें मिलान करना है, मिला हुआ है मतलब पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो अस्थि अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये सही है, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। फफूंद को माइकोलॉजी बोलते हैं। मत्स्य को हर्पेंटोलॉजी बोलते हैं क्या, नहीं, इक्थियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, पक्षी अध्ययन को क्या बोलते हैं, अर्निथ्रोलॉजी। ठीक है, ये सही है। गेहूं जीन बैंक कहाँ पे स्थित है, तो करनाल में। ठीक, ये चलिए ये 75 क्वेश्चंस ही रखते हैं इसको। ठीक है, 75 के आगे दूसरे पार्ट में लेके आएंगे। ठीक है, तो उसको भी देखिएगा आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, परीक्षा में जाने से पहले आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। और जो भी अभी नियर बाई जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, इन सभी में भी इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, या फिर आपका यूपी पीसीएस का हो। ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स में ये आर ओ या किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, सभी में काम आएगा ये। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए इसको। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।